नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। हम फिर आ गए हैं एक बार और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है ऑयल के ऊपर। जैसे ऑयल कहाँ से आता है, कैसे आता है। इंडिया नेपाल को ऑयल देता है, उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा है और नेपाल में पेट्रोल के प्राइस कम है। लेकिन ये ऑयल बॉन्ड है क्या है, और ये कितने सही तक पेट्रोल को कैसे देखा जाता है। जैसे कि ये अमीर लोगों की चीज़ें हैं, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए उस सेक्टर में देते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर्स है, एग्रीकल्चर। और ये पेट्रोल जो है ये जीएसटी से इसको बाहर क्यों रखा गया है। जैसे घरों में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं और माँ बाप पीछे से ले लेते हैं। सेम यही चीज़ गवर्नमेंट भी कर रही है आपके साथ। देखिए, जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो चाहे फूड के आइटम हो, ट्रैवल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। ओवरऑल महंगाई बढ़ती है और गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्या गवर्नमेंट के हाथ में सच में ये चीज़ होती है कि वो पेट्रोल के प्राइस को कम या ज़्यादा कर सके। दूसरी चीज़, क्रूड ऑयल को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलता है, उसके बाद भी हर कंट्री में पेट्रोल के प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं। इनफैक्ट इंडिया नेपाल को ऑयल देता है, उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा है और नेपाल में पेट्रोल के प्राइसेस कम हैं। और ये पेट्रोल जो है जीएसटी से इसको बाहर क्यों रखा गया है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है वो डायरेक्ट ज़मीन से निकाल के आपको नहीं दिया जाता है। पहले क्रूड ऑयल को ढूंढ के सब सरफेस लाया जाता है। ये जो क्रूड ऑयल है ये एक रो फॉर्म में निकलता है, फिर इसको रो क्रूड ऑयल को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। इन रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल के जेट ऑयल ये सब निकाल के पेट्रोल पंप पर पहुंचाए जाते हैं। अगर इंडिया की बात करूं तो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस, जो क्रूड ऑयल है ये हर जगह नहीं मिलता। जिन कंट्रीज़ में डिस्कवर हो गया है बड़े स्केल पे, वो खुश है, उनका काम तो चल जाता है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में कम है या डिस्कवर नहीं हुआ है उनको इस क्रूड को खरीदना होता है अपनी कंट्री चलाने के लिए। हर कंट्री के पास अपनी रिफाइनरी होती है। जैसे इंडिया के पास 23 रिफाइनरी है इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को खरीद के रिफाइनरी तक लाया जाता है और फिर यहाँ से पेट्रोल बनता है। देखिए, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चलती है, हर एक चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है। पेट्रोल से आज दिल्ली और मुंबई में बैठ बैठ के आप कश्मीर का सेब खा पा रहे हैं, ये भी पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन का बेस होता है। पेट्रोल महंगाई से लेकर जीडीपी हर एक चीज़ में इफ़ेक्ट होती है। कंट्री में जब पेट्रोल की कमी होती है इसलिए इसको दुनिया की बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी माना जाता है। इंडिया में भी क्रूड ऑयल मिलता है लेकिन वो इनफ नहीं है, इसलिए इंडिया बहुत बड़े स्केल पे ऑयल इंपोर्ट करता है। और जब इंडिया में क्रूड ऑयल आ जाता है इसके बाद भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पे मिलते हैं। क्रूड ऑयल को कंटिन्यूसली रिसर्च टीम हर कंट्री को ढूंढती रहती है। बीच बीच में आपको न्यूज़ भी सुनने को मिलती होगी जब कोई ऑयल फील्ड डिस्कवर होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेन 3 प्लेयर हैं जो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल बेचते हैं, एक यूएसए, दूसरा रशिया और तीसरा ओपे। अब ये ओपे क्या है, देखिए, मिडल ईस्ट में जितनी भी ऑयल प्रोड्यूस होती है देश है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूस देश है उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है जिसका नाम है ओपे। ओपे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में वर्ल्ड क्रूड ऑयल के रेट क्या होंगे तक ये तय इनके हाथ में होता है। अब आप कहोगे कि इनके हाथ में प्राइस कैसे होते हैं। देखिए, जिस तरीके से इंडिया में होल्डिंग या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दी जाती है प्याज या फिर बाकी चीज़ों की, और रेट बढ़ा दी जाते हैं, कुछ इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी आपके ओपे देश यही करता है। ये लोग मीटिंग करते हैं
और ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम या ज़्यादा कर देते हैं। डिमांड देख के अब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिन कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होती है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ज़्यादा वकालत करती है। और अगर आपको कभी भी ऑयल ट्रैक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ओपे को ट्रैक करें। अब मान लीजिए आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है तो वही गिनी चुनी कंपनी है उनमें से जाके आप मोबाइल ख़रीद लेते हैं, लेकिन लैन ऑपरेटिंग सिस्टम या तो आपके मोबाइल में आया होगा या फिर ऐड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में होते हैं, ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जब आपको ऑयल ख़रीदना होता है तो दो मेन बेंचमार्क्स है। एक है टीआई वे टैक्स इंटरमीडिएट और दूसरा है बे और बेंचमार्कस। लेकिन ये दोनों मेन हैं। जैसे आओ और एंड्रॉयड में भी फ़र्क होता है लेकिन काम दोनों सेम करते हैं। ड्यूटी क्रूड ऑयल में एपीआई ग्रेविटी ज़्यादा होती है, मतलब कि कितना हल्का तेल पानी है, पानी पे अगर उसको डालेंगे तो कितना फ्लोट करेगा। डब्ल्यूटीपी भी कम होता है। ब्रांड के कंपेरेटिव सल्फ़र ज़्यादा होने से रिफाइनरी को पेट्रोल बनने में ज़्यादा टाइम और पैसा लगता है। तो आप कंपेयर करेंगे तो डब्ल्यूटीओ है वो ब्रांड के कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा है, लेकिन ब्रांड पूरे ऑयल ओवर वर्ल्ड में चलता है क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है। इंडिया भी ब्रांड ही यूज़ करता है। आप पेट्रोल भरवाने गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा एपीआई ग्रेविटी सल्फर कंटेन, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी होती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर के करीब ऑयल होता है। अभी अगर करंटली देखें तो 104 पर बैरल का रेट चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें आपको बता क्यों रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पेट्रोल के प्राइस अब अगली बार बढ़े तो आपको ये पता चल सके कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से प्राइस बढ़े हैं। मैं आपको दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल प्राइस का ब्रेकअप है वो दिखाता हूँ। इसमें ये जो बेस प्राइस लिखा है 19.34 19.34, ये वो बेस प्राइस है जो इंडिया के अंदर कंपनीज रिफाइनरी में प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद पेट्रोल का जो प्राइस सेट करती है। इसके बाद इसमें से जो 0.37 फ्रेट प्राइस लिखे हैं, इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट जो इस पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूशन करने में आती है पेट्रोल पंप तक। इसके बाद ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक्साइज ड्यूटी 2.98 रुपया होती है, सबसे ज़्यादा ये है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। इसके बाद 0.69 जो इसमें मेंशन है ये डीलर का कमीशन है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद 3.69 पर लीटर पे वो कमाता है। और ये जो वॉट है 19.92 ये स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। ये सब लगाने के बाद जो पेट्रोल प्राइस को लेके ये टैक्स कम करके पेट्रोल के प्राइस कम क्यों नहीं कर देते। अल्टीमेटली इनको वोट ही तो चाहिए। देखिए इतने टाइम में ये लोग देश चला रहे हैं, इनको हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर वोट कैसे ड्राइव होते हैं। अभी टैक्स ना कम होने के पीछे गलती सारी की सारी हमारी है। इंडिया में जो फ्री में चीज़ मिलने का क्रेज़ है बहुत ही ज़्यादा है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी भी अगर आपसे मैं पूछूं कि किस गवर्नमेंट ने फ्री में बिजली दी है, किस गवर्नमेंट ने लैपटॉप दिए है, गैस सब्सिडी में दी है, किसने लोन माफ़ किए हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। कि आपको ये पता है कि किस स्टेट ने टैक्स माफ़ कर दिए ताकि पेट्रोल के प्राइस डाउन रहे और इन्फ्लेक्शन ना बढ़े। अब मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा वरना किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप में बांट दिया जाऊँगा, लेकिन एक गूगल किसी गवर्नमेंट ने उसको माफ़ करके 50 कर दिया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन रेट उतना ही ले रहा है। वो तो उससे इन्फ्लेक्शन तो बढ़ ही रहा है। आप बहुत खुश हो गए कि रुपया 1 की जगह हमारा बिजली का बिल जो है वो 50 हो गया, लेकिन जब आप घर से निकल के
टॉफ़ी, आटा, चावल, दाल, सब्जी ये सब खरीदने जा रहे हो तो हर किसी में रुपया ज़्यादा हो रहा है, रुपया एक ज़्यादा हो रहा है। इस इन्फ्लेक्शन की वजह से, महंगाई की वजह से तो बात को घूम फिर के वही हो गई ना। जैसे घरों में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं और माँ बाप पीछे से ले लेते हैं। सेम यही चीज़ गवर्नमेंट भी कर रही है आपके साथ। एक तरफ से आपको फ्री में चीज़ें पकड़ा रही है और दूसरी तरफ महंगाई करके आपकी जेब ढीली कर दे रही है। तो बात घूम फिर के वही हो जा रही है। ये चीज़ गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती है कि अगर वो रेट कम कर देगी, टैक्स कम कर देगी तो उसका कोई महिमा मंडन नहीं होगा। महिमा मंडन होता है फ्री की चीज़ें बांटने में, तो गवर्नमेंट भी वही करती है जो आपको चाहिए। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में हर पार्टी हल्ला कर रही है कि पेट्रोल के प्राइस कम कर दिए आए, दिन बयान आ रहे हैं, लेकिन वह पार्टी अपनी रूलिंग स्टेट में रेट का रुपया कम नहीं कर रही है। पेट्रोल में लगभग 70 पर का टैक्स लगा दे रहे हैं। देखिए, पॉइंट ये है नहीं है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये है कि एक तरफ आप ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर रहे हो, पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे हैं, और वही सेम टाइम पे आप वोटर्स को फ्री में चीज़ें बांट रहे हो। लैपटॉप मिलने से कुछ नहीं होगा, जॉब मिलने से होगा, लोन माफ़ करने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से होगा। हमारे देश का रिकॉर्ड है कि फ्री की चीज़ें जिसको भी मिली उसका कभी भला नहीं हुआ। आप सोच के देखिए, नेता सबसे ज़्यादा फ्री की चीज़ें किस सेक्टर में देते होंगे? ये उस सेक्टर में देते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर है। एग्रीकल्चर, 60 पर लोग एग्रीकल्चर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड, इसलिए आप देखोगे सबसे ज़्यादा की चीज़ें किसानों के लिए लेके आते हैं। अगर फ्री का फॉर्मूला काम कर रहा है तो किसानों का ये हाल नहीं होता, जो आज की डेट में इतने सारे फ्री देने की बाद भी किसानों का कुछ नहीं हुआ। वो आज भी सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, पेट्रोल हो या अल्कोहल, तंबाकू, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट रातों रात 20 से 25 पर टैक्स बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। रही गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को लेके कोई रोड पे नहीं आएगा, कोई धरना नहीं देगा, क्योंकि पेट्रोल को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि ये अमीर लोगों की चीज़ें है, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए, जबकि एक्चुअल में ऐसा है कि ये सबके लिए है। इससे हर एक चीज़ इम्पेक्ट होती है। सेम चीज़ अल्कोहल के केस में भी आप बहुत ज़्यादा करोगे, आप ड्रिंक करते टाइम एक दो गाली दे दोगे, आप रोड पे धरना देने नहीं जब पहुंच जाओगे। आपके घर वाले भी कहेंगे भैया किस रैली में जा रहे हैं। इस चीज़ को गवर्नमेंट ने फिगर आउट कर लिया, इसलिए वो फ्री की चीज़ों के लिए बजट बनाती है और इन चीज़ों पे टैक्स बढ़ाती है। चलो, अल्कोहल और तंबाकू का आप मान सकते हो, लेकिन पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट होती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो तुरंत पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो ये पेट्रोल के प्राइस कम नहीं रह करते। और ये चीज़ मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, कुछ डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। 2014 में पेट्रोल का जो प्राइस था वो रुपया 7.12 पर लीटर था, और वो टैक्स लगा के हम लोगों को 77.41 में खरीदे थे। अब फरवरी 2021 में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस 9.34 हुए, तो प्राइस तो कम होने चाहिए थे पेट्रोल के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय पेट्रोल का प्राइस और बढ़ गया, 86.6 हो गया। गवर्नमेंट ने इस प्राइस कम करने की बजाय टैक्स और बढ़ा दिया और ओवरऑल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। और ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक पार्टी कर रही है, ये दोनों पार्टियों ने किया। जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें रूलिंग पार्टी खेलती है और जो अपोजिशन होता है वो स्टेट के वेट टैक्स में खेलता है। काम दोनों एक ही करते हैं। ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो रेड वाला पार्ट है स्टेट ने कैसे टैक्स बढ़ाए वो दिखाया जा रहा है। इसमें ये येलो वाला पार्ट है सेंटर ने कैसे टैक्स बढ़ाए वो दिखाया जा रहा है। स्टेट टैक्स 18 पर सीधे 23 पर हो गया और सेंटर ने जो टैक्स बढ़ाए 17 पर से सीधे 37 पर कर दिए। सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू 75 से
भी ज़्यादा करा। देखिए, जब डेटा दिखाते हैं तो उसमें ईयर देख के लोग अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। तो 2014 से पहले का डेटा भी मैं दिखा देता हूँ। 2012 की भी रिपोर्ट देख लो आप, इस टाइम में भी सेम यही चीज़ हुई थी। बेस प्राइस पे टैक्स लगा लगा के कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। इनफैक्ट 2 साल में 13 एक प्राइस बढ़ाए। अभी गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन किया गया कि आप इतना टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो, अचानक से आप धीरे धीरे करके भी बढ़ा सकते थे। आपने इतना टैक्स बढ़ाया कि 2020 में पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ा कि जो टैक्स बढ़ाने की लिमिट ख़त्म हो गई है उसको बिल पास करा कि टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई। तो गवर्नमेंट ने पहले बोलना स्टार्ट किया कि ये जो ऑयल के प्राइसेस है ये ऑयल की कंपनियां डिसाइड करती हैं। तो देखिए, बात ये सही है कि जो बेस प्राइस होता है वो ऑयल की कंपनियां ही डिसाइड करती है, लेकिन जो इन पे टैक्स लगता है वो कम करंटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आप ब्रेकअप देखोगे तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही रेट सेट कर रही है, लेकिन रियल प्रॉब्लम वही है कि ये मनमानी टैक्स लगाए जा रहे हैं इस पे। लेकिन लोग फिर भी माने नहीं। लोगों ने प्रेशर बनाया कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा के करना क्या चाहती है। इस पे गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि जो हमसे पहले वाली गवर्नमेंट थी यहाँ पे उसने ऑयल बॉन्ड रिलीज़ किए थे, उसकी वजह से हमें इस तरीके से टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये ऑयल बॉन्ड है क्या और ये कितने सही है? देखिए, जिस तरीके से अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत होती है तो आप बैंक से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट रेट देते हैं उस अमाउंट पे। ठीक इसी तरीके से जब गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो बॉन्ड रिलीज़ करती है, फिर लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं। गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है और एक टाइम के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। अगर ऑयल के लिए वो बॉन्ड रिलीज़ हुए हैं तो उसका नाम ऑयल बॉन्ड हो जाता है। जिस तरीके से आज की डेट में ऑयल कंपनीज बेस प्राइस डिसाइड करती है, पेट्रोल का पहले गवर्नमेंट करती थी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा कि होना चाहिए पेट्रोल का प्राइस, और प्राइस की जो लागत आ रही है वो 80 हो गई, तो मार्केट की वजह से ये जो डिफरेंस ₹10 का गवर्नमेंट देगी एज ए सब्सिडी, लेकिन वो बजट से नहीं देगी, उसका बॉन्ड रिलीज करेगी। ऐसे करके पहले की गवर्नमेंट 1.34 लाख करोड़ के बॉन्ड रिलीज़ किए थे, जिसका हर साल 9,000 इंटरेस्ट पे करना होता है। तो देखिए, बात तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो पैसे बजट से नहीं दिए बल्कि उसके बॉन्ड रिलीज किए। करंट गवर्नमेंट है जो 2020-2021 में जो रेवेन्यू कमाया, सिर्फ एक साल में वो 4,18,000 करोड़, जो कि पिछले अगर आप बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बात बोली जा रही है पूरी तरीके से सही नहीं है। असल बात ये है कि जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है सच में ज़्यादा है। यही रीज़न है कि टैक्स के लालच में पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन में हो, पेट्रोल अगर जीएसटी में आ जाएगा तो दोनों का नुकसान होगा। इसलिए अपोजिशन भी खाली कड़े शब्दों में निंदा करके चुपचाप रहता है। एक एसबीआई की एसबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने इश्यू किया था एक एक्सपेरिमेंट के तहत कि अगर पेट्रोल को जीएसटी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, जिसमें इन्होंने एक बैरल का रेट $60 माना था और 28 पर जीएसटी के स्लैब में डाला था। ऐसा करके अराउंड जो पेट्रोल का प्राइसेस था वो ₹775 तक आ गए थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ था और स्टेट गवर्नमेंट का करोड़ों का नुकसान हुआ था। और यही रीज़न है कि पेट्रोल को जीएसटी में नहीं डाला जाता है। देखिए, टैक्स तो एक चीज़ है, अगर हम पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें पेट्रोल की ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किया। आप ओपन कंट्रीज़ अपने हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे करती रहती है, मनमानी करती है, लेकिन बीच बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जब प्राइस काफ़ी नीचे आ जाते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ था कि क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया था,
तो जो कंट्रीज़ होती है वो स्टोरेज बना के रख लेती है ताकि जब ऑयल मार्केट में सस्ता हो तो उसको ख़रीद के रिज़र्व कर ले, ताकि जो पेट्रोल के प्राइस है उस पे कंट्रोल रख सके। इंडिया भी करता है लेकिन उतना नहीं करता, हम काफ़ी पीछे हैं। बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर में हमने भी रिज़र्व किया था, लेकिन हम बाकी कंट्रीज़ से काफ़ी पीछे हैं। 24 रैंक है इंडिया की ऑयल रिज़र्व कैपेसिटी में। इंडिया में 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व हैं। उनको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और 2005 में मनमोहन सिंह जी ने ओपन किया था। तब से लेकर आज तक हमारे पास से 3 ही रिज़र्व है। अच्छी बात है कि मोदी जी ने अनाउंस किया कि 2 और खोले जाएंगे और काम भी स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए वीडियो में। थैंक यू।